आप अपने स्टूडेंट्स को या बाकी लोगों को बोले कि अपने फ़ोन को ऑफ कर दें, क्योंकि आधे लोगों का ध्यान तो वीडियो बनाने में निकल जाएगा। मोबाइल की मेमोरी भरने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी यहाँ का मेमोरी फिल करने का टाइम है। मोबाइल पे वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करने से ज़िंदगी आपकी बदलेगी नहीं। अभी आपका उम्र नहीं होगा, वो हमारा काम है, हमको छोड़ दीजिए। आप लोगों का काम है, हमको सुन लीजिए, बहुत फायदे करेंगे। आपको कैसा लगेगा कि मैं ये ट्रेनिंग देते देते ऐसे दो बार अपना फोन ऐसे चेक करूँ, कैसा लगेगा? और आपसे बात करते करते बीच में एक आध बार उठा भी लूँ, और सर कैसे हैं, बहुत बढ़िया है। और ट्रेनिंग देते देते आपको बोलूँ आप 2 मिनट रुको यार, और बढ़िया। हाँ, हम लोग बहुत अच्छे हैं, बिहार रहे किसी काम से, बिहार किसी काम से आए हैं। और चाची जी कैसे हैं? क्या तलाक हो गए? तो अगर हम आपसे बात करते करते बीच में अपने फोन को बार बार उठाएं तो आपको शायद बहुत बुरा लगेगा। आपको लगेगा मैं आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा और बीच बीच में अपना काम कर रहा हूँ। तो ऐसा मुझको भी बुरा लग सकता है जब मैं बात कर रहा हूँ और आप अपने फोन को बार बार। तो कार बनाने की कंपनी है, वो बहुत बड़ा कंपनी है। तो वर्कशॉप था उनके टॉप लीडर का, ज्यादा लोग तो नहीं थे, कोई 80-85 लोग रहे होंगे शायद। तो उन 85 लोगों में एक सज्जन कोई तीसरी चौथी रो में ऐसे थे जो बैठे नहीं थे, उनको रखा हुआ था। आप समझते हैं ना, वो हंस रहा था आदमी, ना हिल रहा था, ना कुछ मतलब मेरे को तो लगा कि निकल ही ना गया हो। तो मैंने पड़ोसी को बोला एक बार छू के देख ले भाई, आत्मा परमात्मा में विलीन तो नहीं हो गई कहीं। तो फिर मैंने उनके जो सीईओ साहब थे, मैंने उनसे पूछा इस आदमी को क्या तकलीफ है? बोले शर्मा जी आपसे पहले 3 ट्रेनर आ चुके हैं, सब हार चुके हैं इसको, आप इसको जिंदा कर दें तो आपको मानेंगे। इंजीनियर था वो पेशे से, बीटेक एमटेक किया था शायद। तो मैंने उसको बोला कि भाई क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, बताओ। तो मैंने बोला तुमने अगर किसी को कार सेल करी अपनी कंपनी की और वो व्यक्ति 1 हफ्ते के बाद कोई प्रॉब्लम लेके आ जाए तो आप क्या करते हो? तो उसने मुझे बोला शर्मा जी हम उसको ठीक करके प्रॉब्लम को, उसको गाड़ी वापस लौटा देते हैं। तो मैंने कहा बोला वही व्यक्ति कोई 10 दिन के बाद दोबारा उसी प्रॉब्लम को लेके फिर से आ जाए कि भैया 2 दिन तो ठीक चली गाड़ी, अब फिर वैसी हो गई। तो बोलता है फिर हम सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, दूसरे इंजीनियर को दिखाते हैं, उसकी प्रॉब्लम को खत्म करके फिर उसको गाड़ी दे देते हैं। मैंने बोला अगर 7-8 दिन के बाद वो तीसरी बार उसी प्रॉब्लम को लेके फिर से आ जाए, बोलता फिर हम इस कार को कंपनी भेज देते हैं जहां से ये बन के आई थी कि हमारे बस का बात अब। तो मैंने कहा मुझे लग रहा है तुम वही कार हो, अब ये कंपनी जाएगी जहां से बन के आई है। 3 बार पहले ठीक हो चुकी है, हुई नहीं रही। तो फिर उसके बाद वो बहुत हंसा, तो मुझे लगा ठीक है अब मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर दिया। तो मैं अपने बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, मैं हरियाणा में रहता हूँ, फरीदाबाद में मेरा रेजिडेंस है। 98 आई डिड माई ग्रेजुएशन। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तो नहीं थी, मैं झूठ क्यों बोलूँ, खुली किताब है, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, जैसा है वैसे बता देना चाहिए। कॉलेज में आया हूँ तो ये थोड़ी बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जैसा हूँ वैसा। तो पढ़ाई लिखाई में हाथ थोड़ा टाइट था। पिताजी का इकलौता लड़का हूँ, तो पिताजी को बड़ी उम्मीद थी कि लड़का कुछ करेगा, और मैं कुछ नहीं कर रहा था। हाँ मतलब यहाँ तो बहुत सारे प्रोफेसर बैठे हैं, मेरे को तो घबराहट भी होती है प्रोफेसर के बीच में बात करने में, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत पीटा है मेरे टाइम पर, स्कूल में, कॉलेज में। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। आउटस्टैंडिंग बोले तो बाहर ही खड़ा रहता था, आउटस्टैंडिंग। तो टीचर हमको बाहर ही रखते थे। तो बड़ी मुश्किल से मेरा खींच खांच के ग्रेजुएशन हो गया 98 में।
डिग्री पिताजी को दिया कि पापा फाइनली हम ग्रेजुएट हो गए, बला टली। हम आपको डिग्री गिफ्ट कर रहे हैं, आप हमको तोहफे में कुछ रिटर्न गिफ्ट करिए, ऐसा हमने उनको कहा। और जैसे हमने उनको कहा कि आप हमको कुछ रिटर्न गिफ्ट करिए, मुस्कुराए वो हमारे पिताजी और कमरे में चले गए अपने। कोई 12-15 मिनट के बाद वापस आए, एक फाइल उनके हाथ में थी, वो फाइल उन्होंने मेरे हाथ में दी। अब मैं वो फाइल देखूं तो मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि क्या पड़ा है। तो मैंने बोला पापा ये क्या है? बोला वी हैव ए लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे। हम पे 3 लाख का कर्ज है, तुझे उतारना है, हमारी तरफ से तुझको तोहफा है। और बड़ी प्यारी सी लाइन उन्होंने बोली जो मुझे आज तक याद है, 25 साल पहले की। उन्होंने मुझे कहा, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड माय सन। असली दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। कॉलेज की दुनिया अलग होती है बेटा, और कॉलेज के बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। कॉलेज की दुनिया में तो बहुत मस्ती होती है, आवारागर्दी भी होती है, टेंशन नहीं होती ज़्यादा। आजकल मैं बच्चों से मिलता हूँ, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो बच्चों से मिलता हूँ तो बच्चे बोलते हैं बहुत स्ट्रेस में है, बहुत। तो मैंने बोला यार एसी कमरे में पढ़ रहे हैं, फीस माँ बाप भर रहे हैं, ऐसी की तैसी माँ बाप करवा रहे हैं, तुम काय स्ट्रेस में हो? तुमको पढ़ाई के अलावा तो कोई काम नहीं देते। घर में एसी है बहुत सारे लोगों के, आजकल स्कूल कॉलेज में भी एसी है, हर जगह सारी सुविधाएं हैं, पसीना तुम्हारा बह नहीं रहा, फीस की कोई टेंशन नहीं हो, पिताजी ला के दे रहे हैं, तुम काय बात के स्ट्रेस में हो? मैं तो कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ बच्चों से मिलकर। खैर उस चर्चा को अभी नहीं बढ़ाते, अभी मुद्दे की बात करते हैं। तो 98 में ग्रेजुएशन करने के बाद 3 लाख कर्ज के साथ अपना करियर शुरू किया मैंने। तो थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में धीरे धीरे बताता ही रहूंगा, लेकिन आज के सेमिनार का एक थीम है, हर प्रोग्राम का कोई थीम जरूर होना चाहिए ताकि यहाँ से निकलने के बाद ये दिन जिंदगी भर याद रहे। ठीक, हर चैप्टर का एक टाइटल होता है कि इस टाइटल के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आज के चैप्टर का एक टाइटल है, द मेजर की टू योर बेटर फ्यूचर इज यू। आपके भविष्य की जो सबसे बड़ी चाबी है वो आपके हाथ में है, ये टाइटल है। इसमें 2 चीजों को हाईलाइट किया है, मेजर एंड यू। तो मैं सेल्समैन बन गया 98 में, घर घर जाकर सामान बेचता था, दरवाजा नॉक करता था, डोरबेल बजाता था, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, हैंड ब्लेंडर, स्टीम आयरन, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट, कुछ गारमेंट्स के प्रोडक्ट घर घर जाके हम बेचते थे। कोई खरीदता था और कोई नहीं खरीदता था, नहीं खरीदने वाली संख्या ज्यादा थी। तो फ्रॉम 98 to 2003 was the most disturbing years of my life। हालत बहुत खराब थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, और कभी कभी तो ऐसा भी विचार आता था कि ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। और एहसास होता था कि अमीर तो एक बार मरता है, गरीब एक ही जिंदगी में बहुत बार मर जाता है। 2003 में कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी ने करवट लेनी शुरू करी। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दोस्तों, 5 प्रिंसिपल आपको बताना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से लग रहा हूं। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आज 200 से ज्यादा बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की कंपनी के साथ मैं काम करता हूं, जिसमें टाटा है, बजाज है, ICICI है, ल्यूमिनस है, बर्जर प्रिंट है, अदानी है, बड़े बड़े नाम जो भी आपने सुने हैं सब हमारे पैनल पे हैं। हम उनको बताते हैं हाउ टू बिल्ड बिजनेस, धंधा कैसे बिल्ड किया जाता है। मेरे जैसा इंसान जो 2003 में सोचा था कि सुसाइड कर लेना चाहिए, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, बस एक क्लिक की जरूरत है, फिर बात समझ में आने की जरूरत है। आज कुछ समझाना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ। मैं अपने 24-25 साल के एक्सपीरियंस में से कुछ कैप्सूल आपको दूंगा आज, और ये समुद्र मंथन करने के बाद अमृत निकलने वाली चीज़ है कि हमने 25 साल बहुत एफर्ट किए, मेहनत की, दुनिया में ट्रेवल किया, 30-40 कंट्रीज विजिट किया। आज भी 4 एयरपोर्ट एक दिन में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। मैं रात को 1:30 बजे ही सोया, 3-3:15 बजे का अलार्म लगाया क्योंकि सुबह मॉर्निंग फ्लाइट थी मेरी। कल मेरा दिल्ली में प्रोग्राम था कोई 7,000 लोगों का, वहाँ से फ्री होते होते मुझे बहुत लेट हो गया। सुबह नोएडा में प्रोग्राम था मेरा 2 घंटे का, वहाँ से पहुँचा दिल्ली त्यागराज स्टेडियम, वहाँ 7,000 लोग इंतजार कर रहे थे। वो प्रोग्राम किया, होटल पहुँचे, रात को 1-1:30 बज गया, कुछ लोगों के साथ खाना खाते टाइम बिता।
फिर 3 साढ़े 3 बजे उठा, एयरपोर्ट पहुंचा, आज आपके सामने हूँ। परसों फिर कहीं और के लिए उड़ान भर दूंगा, फिर कहीं और भर दूंगा, तो 20-25 दिन पैक प्रोग्राम है आज के लिए, महीने का। ये कहानी समझाने के पीछे आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपकी लेफ्ट स्क्रीन पे एक फॉर्मूला लिखा है, मैं सब बच्चों को, सब पेरेंट्स को, सब टीचर को फॉर्मूला पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। लेफ्ट टॉप साइड, लेफ्ट टॉप साइड, अ फॉर्मूला इज रिटन। कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए जोर से पढ़ते हैं, जोर से पढ़ते हैं सब लोग। पोटेंशियल प्लस प्रोसेस इक्वल टू ग्रेटनेस। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप मेरे से इत्तेफाक ना करें तो मुझे रोक सकते हैं बीच में कि हम आपसे इत्तेफाक नहीं करेंगे। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मैंने जो बोला आपने ताली बजाने है, मैं वैसा वाला व्यक्ति हूं नहीं। मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि हर इंसान में पोटेंशियल होती है ग्रेट होने की। हर इंसान में पोटेंशियल होती है ग्रेट होने की। राइट साइड पे एक सेंटेंस है, वो पढ़ता हूं, थोड़ा सा और समझ में आएगा। द डिफरेंस बिटवीन पीपल, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु कैन बी ग्रेट एंड पीपल हु आर ग्रेट इज नॉट इन पोटेंशियल, इट इज इन प्रोसेस एग्जीक्यूशन। पोटेंशियल से ग्रेट होने का जो रास्ता है, उसके बीच में एक शब्द है, उसको मैं बोलता हूं अंग्रेजी में प्रोसेस एग्जीक्यूशन। लेट मी एक्सप्लेन यू इन हिंदी। आप में से कोई अकाउंट्स का स्टूडेंट है? अकाउंटेंसी? कुछ लोगों ने हाथ उठाया। अकाउंट्स का टीचर जब 40 मिनट का लेक्चर देता है क्लास में, अब ध्यान से सुनना, उस टीचर को ये पता होता है कि 40 के 40 बच्चे ग्रेट हो सकते हैं। उस टीचर को ये पता होता है कि ये 40 के 40 बच्चे ग्रेट, लेकिन वो टीचर ये भी जानता है कि ये 40 के 40 बच्चे ग्रेट होंगे नहीं। हो सकते हैं कि नहीं? कम ऑन, कम ऑन, हो सकते हैं कि नहीं? होंगे कि नहीं? क्वेश्चन मार्क है। हो सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। यानी पोटेंशियल है कि नहीं ग्रेट होने की, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। सब बोलेंगे पोटेंशियल तो है, लेकिन होंगे कि नहीं, इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। मैं ठीक कह रहा हूं? यानी हर बच्चा, हर विद्यार्थी, हर पेरेंट, हर फैकल्टी इस बात को मेरी मानेंगे अभी कि पोटेंशियल तो होती है ग्रेट होने की, लेकिन ग्रेट होते नहीं, क्योंकि बीच में एक शब्द है प्रोसेस एग्जीक्यूशन। अकाउंट्स के टीचर ने अकाउंट्स पढ़ाया, उसने कहा तुमको घर जाके 2 घंटा प्रैक्टिस करना है, बिकॉज अकाउंटेंसी इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। The more you practice, the more efficient you are. Correct? क्या 40 के 40 बच्चे घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्वेश्चन द्वारा सुनो, क्या 40 के 40 बच्चे घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो आंसर है yes. ये तो सिंपल समझने आने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या 40 के 40 बच्चे घर जाके प्रैक्टिस करेंगे? कर सकते हैं कि नहीं? करेंगे कि नहीं? तो पोटेंशियल तो है ग्रेट होने की, होंगे कि नहीं? बीच में एक वर्ड अटकता है गायब, उसको बोलते हैं प्रोसेस। ये एकमात्र ऐसा शब्द है जो सफलता और असफलता के बीच में सारा का सारा डिफरेंस पैदा करता है। ये एकमात्र ऐसा शब्द है जो पोटेंशियल होने के बावजूद इंसान को जिंदगी भर गरीब बना के रखता है। जितने लोग इस दुनिया के अंदर गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूं कि उन लोगों में पोटेंशियल की कोई कमी है। मैं इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि भगवान के द्वारा बनाया गया कोई व्यक्ति कोई पीस डिफेक्टिव हो सकता है। पॉसिबल ही नहीं। पोटेंशियल 100% है ग्रेट होने की, ग्रेट हो नहीं रहा बस। प्रोसेस एग्जीक्यूशन। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मैं जहां रहता हूं, मेरे घर से कुछ किलोमीटर के दूर मेरा एक दोस्त है। ग्रेटर कैलाश एक जगह है दिल्ली के अंदर। मेरा दोस्त का जिम है,
जिम समझते हैं आप? जिम की मेंबरशिप 1 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में सबसे ज्यादा बिकती है, करेक्ट? क्यों? क्योंकि नया नया जोश होता है कि इस साल कुछ करेंगे, नया साल है, नया जोश। तो मैं उससे पूछा एक दिन कि तुम लोग ऑपरेट कैसे करते हो, तुम्हारा बिजनेस कैसे चलता है? अब सुनना बहुत ध्यान से, आपको समझ में आएगा अमीरी और गरीबी के बीच में पोटेंशियल का कारण नहीं है, सिर्फ एक वर्ड अटक रहा है, वो ठीक कर लिया, खेल चेंज हो जाएगा। गेम चेंजर है ये पूरी की पूरी स्लाइड। तो उसने मुझे बोला भैया हम 5,000 रुपया लेते हैं 1 महीने का किसी को जिम कराने का। ठीक, महंगी जगह है तो थोड़ा सा कॉस्ट वहां पर ज्यादा है, और अगर वो साल भर का इकट्ठा दे दे तो हम 25,000 ले लेते हैं। महीने का कितना, साल का कितना? तो मैंने उसको बोला तुम्हारा तो बिजनेस लॉस मेकिंग बिजनेस है भाई, अगर महीने का 5,000 होता है तो साल का होना चाहिए था भाई, इतना मैच तो अच्छा है मैंने कहा मेरा। तो बोला भैया आप समझते नहीं। तो मैंने कहा आप समझाएं। तो बोला जो आदमी 25,000 इकट्ठा देता है वो ये सोच के देता है कि साल भर अब आऊंगा, और हमको पता है ये लल्लू आएगा। तो मैंने पूछा ये कौन सी साइंस है, क्यों नहीं आएगा, पैसा दे रहा है आने के लिए? अरे बोला भैया सुनिए ना, हमारा जिम है बोला फर्स्ट फ्लोर पे, खाली हमको 25,000 नहीं दिया रिसेप्शन पे, रिसेप्शन 25,000 का पर्ची कटाया, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उतरा, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नाइटी का आउटलेट है। तू फोन बंद कर ले बेटा, तेरा ध्यान मेरे पे नहीं है, तू फोन बंद कर ले, मैंने शराब दे दूंगा तेरी शादी नहीं होगी। गलती से हो गई औलाद नहीं होगी, ब्राह्मण आदमी। कैसी कैसी बातें करनी पड़ती हैं समझाने के लिए लोगों को, लेकिन लोग हैं कि सर मानते नहीं, पता। मैं भी अब फोन का इस्तेमाल करूंगा, आएगा तो मैंने तुझे कहा था हम कर ही लेते। मेरी बीवी बहुत देर से कॉल कर रही है। हेलो स्वीटहार्ट। अरे बिहार आया था किसी काम से यार। आई एम गुड, तू बता और बच्चे कैसे? अच्छा वीडियो कॉल करूं? नहीं अभी कुछ जनता जनार्दन है बीच में। ये मेरी कॉल 15-20 मिनट चलेगी, तुम लोग आपस में कुछ वॉशरूम वगैरह जाना है, कुछ खाना पीना तो करो। कैसा लग रहा है आपको? बुरा लग रहा है? तो मेरे को कितना बुरा लग रहा होगा। देखो मेरा फ्लो तोड़ दिया तूने यार, मैं याद करके आया था सारा सब भूल गया। 3 दिन से रट्टा मारता हूं। Can I start? Once again I request to all of you, आपका ध्यान अगर शूट करने में जाएगा, यहां नहीं जाएगी कोई चीज, फोकस हटता है। आपका फोकस रहेगा एंगल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शर्मा जी की खोपड़ी ठीक लग रही है कि नहीं लग रही, कॉन्ट्रास्ट ठीक है कि नहीं। तू अपना कॉन्ट्रास्ट ठीक कर ले, फोन ठीक हो जाएगा। अब कि तूने निकाला ओम स्वाहा, चलिए। तो बोला 25,000 रुपया भैया हमको नहीं देता वो। सबसे पहले रिसेप्शन पे जब 25,000 की पर्ची कटाता है तो ग्राउंड फ्लोर पे नाइकी का आउटलेट है, करेक्ट? 10,000 का जूता भी खरीदता है, क्योंकि इस पे नया नया आया है जो इस बार तो मैं वजन कम बॉडी बनाऊंगा। 10,000 का जूता खरीदता है, एक लोअर खरीदता है बढ़िया सा ट्रैक पैंट, एक वो प्रोटीन शेकर जिसमें शेक बनाता है वो खरीदता है, एक नया तौलिया खरीदता है, क्योंकि घर के तौलिए की औकात जिम ले जाने की नहीं है, पोचा बन चुका है। तो बोला भैया ये सारा ताम झाम इकट्ठा करता है, हमको 25,000 दिया है, 20-25,000 नीचे भी देता है और घर चला जाता है। भैया नेक्स्ट डे आता है हमारे साथ जिम करने, ये होता है इसका डे फर्स्ट। अब सुनना बहुत ध्यान से, और हमारी स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं। बोला कंगारू के माफिक चढ़ता हुआ आता है, क्योंकि 40-50 हजार की लग चुकी है इसको कर, और इसको वसूल करने हैं। फर्स्ट डे हम इसको कुछ कार्डियो कराते हैं, कुछ ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं, हल्का फुल्का वर्कआउट कराते हैं।
30-40 मिनट के बाद पसीने पसीने होकर शीशे के सामने खड़ा होता है। यू विल बी द सेकंड ऋतिक रोशन, वेट एंड वॉच, ऐसा बोलता है अपने आप। बोला उसी स्टेयर से नीचे उतरता है, गाड़ी ऐसे बैक करता है जैसे टॉम क्रूज कार चल रहा है, ऐसे ऐसे घर जाता है। बोला पहले दिन पूरा ऑफिस में ऐसा घूमता है कि दुनिया पलट दी मैंने आज। नेक्स्ट डे बोला भैया होता है डे, उसी अंदाज से ऊपर आता है, वर्कआउट करता है, कुछ कार्डियो करता है, कुछ स्ट्रेचिंग कराते हैं हम इसको 40-45 मिनट का, उसी अंदाज में उतरता है, घर जाता है, मस्त रहता है। बोला फिर होता है भैया डे, फिर होता है डे, फिर होता है डे। बोला भैया डे 5 पे हम इसको लेग एक्सरसाइज करते हैं। तुम पहुंच गए ना वहां जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं। फिर हम इसको कराते हैं भैया लेग एक्सरसाइज, आधा घंटा, आजा बेटा मैदान में। और ये आधा घंटा मस्त करता है, बॉडी गर्म होती है, बॉडी को पता ही नहीं चलता कि इसके साथ क्या हो चुका है। उसी अंदाज से उतरता है, घर जाता है। अगले दिन होता है डे 6। बोला भैया जिस स्टेयर केस पे कंगारू के माफिक चढ़ रहा था ना, अब पेंगुइन के माफिक चलता है। पेंगुइन समझते कैसे चलती है? पेंगुइन वॉक लाइक दिस, पेंगुइन व्हाइट ब्लैक। बोला पकड़ पकड़ के सीढ़ी चढ़ता है क्योंकि हालत। बोला उसी रिसेप्शन पे जाता है जहां 25,000 दिए थे इसने, और होली से बोलता है तुझे हम पैसा दिए थे, दिए थे, उसमें से कुछ कटा के अब वापिस हो सकता है क्या? तो हम इससे पूछते हैं व्हाट हैपेंड मिस्टर ऋतिक रोशन? तो बोलता है इट्स हर्टिंग, इट्स पेनिंग एंड आई एम क्विटिंग, गिव मी माय मनी बैक। द एंड। क्या इस इंसान में पोटेंशियल थी ग्रेट होने की? कमाल। कहां अटक गया जानते हैं? जब शरीर को डिफिकल्ट प्रोसेस में डाला जाता है तो बॉडी ने 2 सिग्नल दिए, इट्स हर्टिंग, इट्स पेनिंग, और इसने रिजल्ट क्या निकाला? लेट्स क्विट। करेक्ट? आपको लेसन देता हूं, जिंदगी भर याद रखना है इसमें। दिस वन लेसन इज इक्वल टू रीडिंग 10 बुक्स to all of you sitting here. Whenever it's hurting, जिंदगी में बहुत मौके आते हैं कि आपको हर्ट होगा, कम ऑन, पेन होगा, कम ऑन। याद रखना मेरी बात, whenever it's hurting, whenever it's paining, it means it's working. ये सिग्नल क्विट करने के नहीं, कंटिन्यू करने के होते हैं। दो साइन क्विट करने के नहीं, कंटिन्यू करने के होते हैं, क्योंकि बॉडी एक नया आकार ले रही थी 5 दिन में। बॉडी ने जो सिग्नल दिए, बॉडी ये सिग्नल दे रही थी कि यू आर गोइंग इन ए राइट डायरेक्शन, लेकिन इसने मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकाला? इट्स पेनिंग, ब्लडी इट्स हर्टिंग एंड आई एम। याद रखना मेरी बात जो मैं अगली बता रहा हूं। प्रोसेस विल ऑलवेज गिव यू पेन, प्रोसेस विल ऑलवेज गिव यू पेन, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड रिजल्ट विल गिव यू प्लेजर। प्रोसेस कभी प्लेजर देगा ही नहीं। 99% नाकामयाब लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो प्रोसेस में प्लेजर ढूंढने निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? हमको अब मजा नहीं आ रहा।
लाइफ बनाना, सफल होना मजे वाला काम। आप बिहार से हैं, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस आप देते हैं, आपका स्टेट देता है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जो लोग यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस हो रहे हैं, 12-12 घंटे 14-14 घंटे का हार्ड वर्क है। आपको क्या लगता है उनको मजा आ रहा होता है वो करने में? नो। डू यू थिंक दे आर एंजॉयिंग द प्रोसेस? नो। उसी लड़के का दोस्त गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है घूमने और उसको बता रहा है कि मैं जा रहा हूं, उसका भी मन तो करता होगा कि नहीं? इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड, इट्स अ बायोलॉजिकल नीड एज वेल। मन करता है, लेकिन मन को मारना पड़ता है, क्योंकि उसको ये बात किसी मेरे जैसे व्यक्ति ने बताई है कि मिस्टर ए, ये प्रोसेस पेनफुल ही है। ये 5 साल का पेनफुल प्रोसेस झेल गया, जिंदगी भर प्लेजर लेगा, जिंदगी भर प्लेजर लेगा। अगर ये 4-5 साल का पेनफुल प्रोसेस झेल गया, गरीब नाकामयाब लोगों की प्रॉब्लम पोटेंशियल नहीं है, उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि जब उनको कठिन प्रोसेस में डाला जाता है, चिंदी चोर साले सब भाग जाते हैं। दूसरी भाषा में समझाता हूं। जितनी महिलाएं यहां बैठी हैं, आपसे एक सवाल। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं विद ऑल माई एनर्जी, माई एक्सपीरियंस, कि महिलाओं में ज्यादा ताकत होती है पुरुषों से आगे बढ़ने की। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है। जो पुरुष है वो मुझे गाली दे सकते हैं कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आप सबसे एक बहुत बेतुका सवाल पूछता हूं और इसी बात को थोड़ा सा और समझाता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा देसी भाषा में। आपने तो मैं चाहता हूं आप रिस्पॉन्ड करें। कितने लोगों के दांत हैं फिर पूछता हूं। आप देखो रिस्पॉन्स क्या करेगा। तुमको पता चल गया कि बदमाश है, फिर कुछ कहेगा। इंटरेक्शन होना चाहिए यार, ये तो भाषण थोड़ी है कि मैं आऊंगा पढ़ा के चला जाए। दांत। अब महिलाओं से पूछता हूं, जो मां बनी है सब, कौन से महीने में बच्चे के दांत आना शुरू होता है? एट व्हाट एज? कम ऑन टेल मी। बच्चे के दांत कौन से महीने में आना? 8-9 महीना, 8-9 महीना डिपेंड करता है किसी के साथ किसी के 9, तो 7-8 महीने में आना शुरू हो जाते हैं। क्या मैं ठीक हूं? आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं अगली बात बताने जा रहा हूं। आपके जितने स्टूडेंट्स आप यहां पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए रामबाण है। 7 महीने में 8 महीने में दांत आता है, ठीक? दांत यानी टीथ इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ए बॉडी, करेक्ट? और आता है मसूड़े फाड़ के। मसूड़ा इज द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस इन ए बॉडी, सबसे नाजुक है। अब आप सोचो कुदरत का नियम कि बहुत सॉफ्ट जगह से एक हार्ड चीज फाड़ के बाहर आ रही होती है एट द एज ऑफ 7 मंथ्स। कितना सॉफ्ट मसूड़े को फाड़ के कोई चीज शरीर से। आपसे पूछता हूं, पेनफुल है कि नहीं है ये प्रोसेस? महिलाएं मुझे बेहतर बता पाएंगी, ऑल्दो सभी को एक्सपीरियंस होगा। फीवर आता है, वॉमिटिंग होती है, मोशंस होते होंगे, कम ऑन। और एक बार नहीं, 32 टाइम्स। इट्स अ ब्लडी पेनफुल प्रोसेस। लेकिन कोई माँ, कोई बाप मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च जाके ये दुआ करता है कि स्टॉप दिस प्रोसेस। हमको नहीं करना। हमारा छोटा सा बच्चा है, ये क्या कर रहे हैं? 7 महीने के बच्चे को तो कठिन प्रोसेस में तुम डाल देते हो, और जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो फिर उसको बोलते हैं प्रोसेस में प्लेजर डोंट। क्यों? क्योंकि आपके डीएनए में ये बात बैठी हुई है कि प्रोसेस पेनफुल होते हैं, इसलिए मंदिर में दुआ नहीं मांगे जाते। आपको पता है ये पेनफुल है, होने दो। एक बार 32 के 32 दांत आ गए, जिंदगी भर बैठ के खाएगा, ये है प्लेजर। एक बार 32 दांत लेकर आएंगे तो जीवन भर बैठ के खाएगा, ये है। लेकिन वो जीवन बैठ के खाने के लिए उस कठिन प्रोसेस से गुजरना। There is no substitute, ladies and gentlemen, boys and girls.
जो लोग प्रोसेस को क्विट करते हैं वो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस बात को याद रखना। आपकी ग्रोइंग एज है, पढ़ाई भी कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, सब पढ़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट 3 years, 4 years, 5 years will be the most disturbing years of your life। और इस बात को दिमाग से निकाल देना कि जिंदगी सरल होगी। बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूं, मैं सबको एक बात बोलता हूं, बी प्रैक्टिकल। लाइफ इट नॉट इजी। ये हर दिन गिराएगी, हर दिन कूटेगी, हर दिन रगड़ेगी, खून निकलेगा नाक से, दुआ आएगी कि साला कहां फंस गए। इस बात को अच्छे से समझ लेना, लाइफ विल नॉट बी इजी एट ऑल। नेक्स्ट 5 years एटलीस्ट, नेक्स्ट 5 years मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना कि जो इस 5 साल में जीत गया वो जिंदगी भर जीत जाएगा। फर्स्ट 5 years आर द मोस्ट डिफिकल्ट ईयर। सब छोड़ना पड़ेगा। मैं आगे आऊंगा आपको बताने के लिए। यहां तक समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ, मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप लोग। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक कदम थोड़ा सा और आगे आपको लेके जाना चाहूंगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। और इस यंग एज में, जिस एज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी आपकी जो पेरेंट्स भी बैठे हैं, फैकल्टी भी यहां पर बैठी होंगी, पढ़ाने वाले भी, इस लाइन को अच्छे से घोट के पी जाना है। एवरीथिंग यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ विल बिकम ट्रू वन डे। आप जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं, वो अपने बारे में जो सोचते थे ना, 100% वैसा ही बने। मैं चैलेंज कर सकता हूं, यही सोचते थे कि यही होंगे, वही हुए। जो आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, एक दिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अच्छा सोचने का, जिसमें हमारा हाथ बहुत टाइट है भाई। बहुत टाइट का मतलब, हमको लगता है अच्छा हमारे साथ कभी नहीं होगा और बुरा साला कभी भी हो सकता है। ये हमारे डीएनए में घुसा हुआ है। सुख आया ना तो हमको लगेगा सुख ये तो कुछ दिन का ही है, दुख ये तो साला जाएगा ही नहीं। ऐसा हमारी खोपड़ी में, और जैसा खोपड़ी में सेट होता है, जीवन वैसा आकार लेता है। 100% लिख के दे सकता हूं। कहानी से समझाऊंगा, जल्दी तुम्हारे को समझ में आने वाला है। और ये कहानी इतनी फेवरेट है, और मैं कम से कम 1000 बार तो सुनाया हूं। जब भी सुनाता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? आप ना बोलते कहानी तो मैं फिर भी सुनाता है। कुछ एग्जाम्पल चीजों को जल्दी समझा देते हैं। कहानियां इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि 4 घंटे की बात और एक कहानी बराबर होती है। बच्चे क्यों बोलते हैं माँ बाप को, पापा कहानी सुनाओ, मम्मी कहानी? क्योंकि कहानी से बातें जल्दी समझाई जा सकती है। और मेरी यूएसपी यही है कि मैं मुश्किल से मुश्किल चीज को बहुत आसानी से आपको खोपड़ी में डाल सकता हूं। कहानी आज से 120 साल पहले की। अभी पेरिस ओलंपिक खत्म हुए, करेक्ट? ब्रिटिश ओलंपिक टीम के कोच थे हैरी एंड्रयूज। क्या नाम था? हैरी एंड्रयूज। 120 साल पहले ब्रिटिश ओलंपिक की टीम बहुत अच्छी आज भी है, पहले भी थी। इन भाई साहब ने एक स्टेटमेंट पास किया। क्या स्टेटमेंट पास किया? कोई भी इंसान, चाहे आदमी हो चाहे औरत, 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शरीर इतना केपेबल नहीं होता। आई रिपीट, 1 मील की यात्रा, 1 माइल जर्नी कैन नॉट बी डन बिफोर 4 मिनट्स। यहां तक समझ में आया? ऐसा इसने ऐसा बोला। अब कोच, वो भी ओलंपिक का, अगर कोई बात बोलता है तो लोगों को भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो लोगों ने उसकी बात पे भरोसा किया कि कोच साहब कहते हैं कि 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। सबने इस बात को मान लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बात जब हेनरी एंड्रयूज ने कहा कि 4 मिनट से पहले यात्रा शुरू नहीं हो सकती, साइंस बीच में कूदती है। साइंस कहती है कि हम इस बात को चेक करना चाहते हैं कि ये सच भी है या सिर्फ थ्योरेटिकल बात है।
साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और साइंटिस्ट ने कुछ दिनों के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करी एंड इट्स अ वेरी ट्रू इंसिडेंट। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। साइंटिस्ट ने कहा साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट क्या है? आपका हार्ट एंड लंग्स इतनी ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं कर सकता मसल्स को एट सच अ हाई इंटेंसिटी। साइंस ने कहा ये जो आदमी कह रहा है बात की बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि जो हार्ट है और जो लंग्स है वो इतनी इंटेंसिटी पे ऑक्सीजन ही मसल्स को सप्लाई नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। जो कह रहा है ठीक है, 1 मिनट की यात्रा 4 मिनट से पहले कंप्लीट। साइंस एक कदम और आगे निकल गई। साइंस क्या बोलती है? साइंस कहती है द ह्यूमन बॉडी वुड सपोर्ट सच एन एफर्ट एंड हर्ट लिटरली एक्सप्लोड। कि कोई व्यक्ति अगर गलती से यहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाए, यानी 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर ले, तो उसकी वेन्स यानी नसों में खून इतनी तेजी के साथ पंप करेगा कि उसके हार्ट में ब्लास्ट हो सकता है, उसकी मौत हो जाएगी। यानी ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि कोई माई का लाल, चाहे इंसान आदमी हो चाहे औरत, 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले कंप्लीट। अब ये बिलीव सब लोगों की खोपड़ी में सेट हो चुका था। ध्यान से सुनिएगा, न जाने कितने ऐसे बिलीव आपकी खोपड़ी में सेट कर दिए गए होंगे, आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके रिलेटिव्स के द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा भी शायद। ये काम तेरे बस का नहीं, तू करेगा। तेरे खानदान में किया किसी ने आज तक? और बेटा जितनी चादर होना उतना ही होना चाहिए। ऐसा है डायलॉग हमने अपने बचपन में अपने माँ बाप के मुंह से और रिश्तेदारों के मुंह से बहुत बार सुना। तो बच्चा जब लगातार ऐसी बातें सुनता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं, 18 साल तक बम्बार्डमेंट हो रही है ऐसी बातों की उसके कान में। 18 साल का प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो ये विश्वास कर लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यस, इट्स अ ब्लडी ट्रुथ। ये बात सारे एथलीट की खोपड़ी में प्लांट हो गई कि हम 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले कंप्लीट। ठीक, 50 साल तक एथलीट दौड़ते रहे। क्या लिखती है साइंस? साइंस कहती है ऑल दीज क्लेम्स वर इन द माइंड्स ऑफ एथलीट एंड ग्रेट रनर्स हु फॉर मोर देन 50 years attempted to take risk and break that record. Some were close, but no one could run the mile in under 4 minutes more than 5 decades. 50 साल तक कोई माइकल लाल 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले कंप्लीट नहीं कर सकता। 1956 रॉजर बैनिस्टर came into action. This man challenged the science. इसने साइंस को बोला ये क्या फालतूपन की बात है, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान नहीं कर सकता? आई एम गोइंग टू डू इट। लोगों ने बोला मिस्टर बैरिस्टर आर यू मैड? तूने सुना नहीं हैरी एंड्रयूज क्या बोलता है? बोला भाड़ में जाए हैरी एंड्रयूज, और भाड़ में जाए उसकी फिलॉसफी, गोली मार दो साले को। उसने बोला भाड़ में जाए हैरी एंड्रयूज, मान लेते हैं, साइंस का क्या करेगा? साइंस ने प्रूफ कर दिया है, हो नहीं सकता, साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। बोला साइंस को तो बिल्कुल इज्जत नहीं दूंगा। कोई टीचर बैठे हो तो बुरा न मानना भाई, समझाने के उद्देश्य से कह रहा हूं। बोला क्यों नहीं दोगे? बोला साइंस कहती है कि भंवरा उड़ नहीं सकता। कि मैं नहीं कह रहा, साइंस कहती है कि भंवरा उड़ नहीं सकता, उसका शरीर पंख से कई गुना भारी है। लेकिन फॉर्चुनेटली भंवरा किसी साइंस क्लास में गया नहीं है, मस्त हो रहा है। किसी साइंस क्लास में बैठा होता तो उसको बताया जाता कि बेटा, और वो साला बात मान लेता। तो बोला ना तो सुनूंगा हैरी एंड्रयूज चाचा की, और ना सुनता हूं साइंस। मैं करने जा रहा हूं, रोक सको तो। ये बिलीव लेके रॉजर बैनिस्टर ने दौड़ लगानी शुरू करी। 1956 की तुमसे बात कर रहा हूं। आकाश जी 3 minutes 59 seconds दिस जेंटलमैन ब्रोक द रिकॉर्ड। 3 minutes 59 seconds दिस जेंटलमैन ब्रोक द रिकॉर्ड। ताली आप बजाओगे जो मैं अब बताने वाला हूं तुमको।
और तुम्हारे को समझ में आएगा कि सारा खेल यही खेला जा रहा है, सारी लड़ाइयां यही लड़ी जा रही हैं, जीती भी यही जा रही हैं और साला हारी भी यही जा रही है। अब सुनो अगली बात। 1956 में इस आदमी ने ब्रेक कर दिया रिकॉर्ड। ये बुढ़ापे की तस्वीर है और ये आदमी की करंट पिक्चर है जब वो 56 में रिकॉर्ड को ब्रेक करता है और वो लाइन क्रॉस करता है 1 मील की। 50 साल तक एक भी व्यक्ति ने नहीं किया, 56 में पहला आदमी आया। आज 2024 में मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। आपको हैरानी होगी जानकर जब आपको मैं ये बताऊंगा कि 1956 से लेकर आज तक 12,000 लोग ऐसे हैं जो 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके हैं। 12,000 लोग ऐसे हैं जो 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इवन स्कूल गोइंग किड्स, इसमें स्कूल के बच्चे भी हैं। आज का वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 माइल का 3 मिनट 47 सेकंड का हो चुका है। 13 सेकंड बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी इस तरह के स्पोर्ट्स में। मिली सेकंड में कोई फर्स्ट और सेकंड आता है। 4 मिनट वॉज अ बैरियर। 50 साल तक कोई नहीं तोड़ सका, पिछले 70 साल में 12,000 लोग तोड़ गए। बच्चे स्कूल में जाने वाले तोड़ गए। तुम सबसे सवाल पूछ रहा, कम ऑन, व्हाट चेंज आफ्टर 1956? ट्रैक तो वही थे, इंसान भी वही था, वही 2 हाथ थे, वही खाना खाता होगा। लेट मी गिव यू एन आंसर। सुनना बहुत ध्यान से, साथ लेके जाना जहां से आया। 1956 से पहले जब लोग ट्रैक पे दौड़ते थे ना, उनकी खोपड़ी में हैरी एंड्रयूज दौड़ रहा था और हैरी एंड्रयूज का थॉट दौड़ रहा था कि तुझसे ये होने वाला। शरीर सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है दिमाग के थॉट्स को। शरीर सिर्फ दिमाग के थॉट को रिस्पॉन्ड करता है। दिमाग ने ये उसको पहले ही बता दिया कि 4 मिनट से पहले होने वाला। बॉडी ने फॉलो किया इंस्ट्रक्शन। 1956 के बाद दिमाग में हैरी एंड्रयूज हटा, रॉजर बैनिस्टर आ गया और दिमाग ने शरीर को कहा, बेटा अगर रॉजर बैनिस्टर कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? वही स्पोर्ट, वही 1 मील नहीं कर सकते तो बुरी बात उसके कान में कभी मत डालिए, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके दिमाग में होता है। चाहे माने इस बात को, चाहे ना। जहर चाहे 1 प्याली हो, चाहे 1 बूंद हो, असर तो करता है। समझाने के और भी तरीके हो सकते हैं। कम ऑन, हाँ या ना, बहुत तरीके हो सकते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है कि तू कभी कर, तू तो कलंक है हमारे परिवार में और तुम चाहते हो कि वो कलंक बने, तो ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करने का ना यार। छोटा सा बच्चा है, उसको बोलो अगर कोई कर सकता है तो तू कर सकता। और ये इतना खतरनाक उदाहरण है जो मैं आपको दे रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब लोग ग्रो करें, बहुत सक्सेसफुल हो, अपने माँ बाप को बहुत सारी खुशियां दे। तो पावरफुल सेंटेंस याद रखिएगा। सबसे पहला पावरफुल सेंटेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूं। The belief you hold in the beginning of a journey defines your journey. किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपका बिलीफ उस काम पे जैसा भी है ना, वो आपकी जर्नी डिफाइन कर देगा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपका बिलीफ उस काम को जैसा भी है लेकर आपकी जर्नी उसी दिन डिसाइड हो जाएगी कि आप कहां पहुंचेंगे। आप सिर्फ लैंड बाद में करते हैं, पहुंच तो उसी दिन जाते हैं। शुरुआत में अगर आपको लगता है आपसे नहीं होगा, आप 100% सही हो भैया, आपसे। और शुरुआत में अगर आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, तो साला किसी और से हो ना हो, आपसे तो जरूर हो जाएगा। आप जो शुरुआत में सोचते हैं ना, शुरुआत में अर्ली स्टेज पे, वो सच होता है। चांद पे सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति का नाम कौन बताएगा? नील आर्मस्ट्रांग। साल कौन बताएगा? साल, विच ईयर? 1969, करेक्ट। चांद पे सबसे पहले गए मिस्टर आर्मस्ट्रांग, ठीक, 69 में। अब सुनना ध्यान से, 69 पे चांद पे सबसे पहले आर्मस्ट्रांग नहीं गए।
चांद पे जाने वाला 10-15 साल पहले आर्मस्ट्रॉन्ग की सोच थी जो चांद पे लैंड हो चुकी थी 15 साल पहले, 20 साल पहले। याद रखना मेरी बात, सोच पहले जाती है, शरीर फॉलो करता है। और जहां सोच नहीं जा सकती, शरीर का बाप भी नहीं जा सकता। तो जहां शरीर को ले जाना चाहते हो आज के 5 साल के बाद, अपनी सोच को उठा के 5 साल के बाद वहां रख दो और शरीर को बोलो फॉलो कर इसको। मैं यहां जाना चाहता हूं 5 साल। 69 में वो चांद पे गया तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि सुबह सुबह चाय पीते पीते उठा होगा, चांद दिख रहा होगा, पत्नी को बोला होगा आता हूं अभी। पत्नी बोली कहां जाते हो? बोला बड़ा सुंदर दिख रहा है। हुआ उधर ड्राइवर रॉकेट निकालो। ड्राइवर रॉकेट निकालता होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग बैठा होगा, चांद मिट्टी छू, आहा बहुत प्यारा है, चले वापस। बराबर आलू के पकौड़े, चांद को आया है तेरा पति आज। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना गाइस। 69 में कोई आदमी लैंड कर रहा है तो 59 में उसकी खोपड़ी में ये आ चुका है कि तू जा सकता। तो लोग 70 साल 60 साल पहले चांद पे चले गए भाई, तुम कहां जा सकते हो आज? सोच लो आज के टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर। सिर्फ इसको पहले भेज दो, बस इसको भेज दिया तो शरीर ऑटोमेटिकली बात खोपड़ी में घुस रही है। और विश्वास की ताकत दिखाता हूं कुछ फोटोग्राफ दिखा के। कमजोर दिल के लोग हाथ एक दूसरे का थाम लेना है। हमारे यहाँ नवरात्रि होती है जनाब 9 दिन की, करेक्ट? जैसे हमारे यहाँ सर 9 दिन का नवरात्रि खत्म होता है, एक कंट्री है इस दुनिया में जिसको बोलते हैं थाईलैंड। थाईलैंड में एक फेस्टिवल स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं वेजिटेबल फेस्टिवल ऑफ थाईलैंड। आप गूगल करेंगे यू विल गेट एवरीथिंग। मैं अभिमन्यु की तरह माँ के पेट से नहीं सीख के आया है सर, मैंने भी रिसर्च किया है, पढ़ा हूं और चीजें निकाल के लाया हूं, आप भी निकाल सकते हैं। अब इस फेस्टिवल में क्या होता है? 9 दिन चलता है। पूरा कंट्री भैया बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपने शरीर को छेद देता है, अपने शरीर को नुकीले हथियारों से छेद देता है। और ये सच दिखा रहा हूं, ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कोई हैरी पॉटर सीरीज नहीं है जिसमें कोई है ही नहीं झाड़ू पे जोड़ रहा है। इट्स अ ब्लडी ट्रुथ। मेरा सवाल तुम सबसे एक ही है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो आपका जवाब होगा नहीं। हमको तो डॉक्टर अगर इंजेक्शन भी रेफर करता है ना तो हम बोलते हैं गोली दे देना बाबा। अगर गोली से बात बनती है तो काहे को सुई लगाता है? हाँ या ना? यस, वी आर इमोशनल क्रीचर्स। लोग अपने शरीर को भेजते हैं, जानते हैं क्यों? मैं बताता हूं। दे बिलीव कि ऐसा करने से देवता प्रसन्न होते हैं। अब ये बिलीव सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। पॉइंट क्या है कि बिलीव क्या क्या करवा रहा है वो दिखाना चाहता हूं कि जब आपको विश्वास होता है ना तो आप वो भी कर जाते हैं जो एक आम इंसान के लिए सोचना भी। तो जिस दिन तुम सब बच्चों को विश्वास हो गया अपने ऊपर ना कि आर्केड बिजनेस कॉलेज का नाम अगर कोई रोशन करेगा तो हम करेंगे, मैं दावा दे सकता हूं कि तुम ही होगे यहां से निकल के। और आकाश जी को धन्यवाद दोगे कि सर आपके इंस्टीट्यूट से पढ़कर हम यहां तक पहुंचे। और मैं उनकी तारीफ में ये बात इसलिए बोलना चाहता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को आज की डेट में बुलाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आई एम चार्जिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। हिम्मत चाहिए। और पिछले बुलाते हैं जानते हैं, आपको कुछ सीखने को मिल जाए इसीलिए। तो इनको धन्यवाद दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो चीज आसानी से हासिल हो जाती है उसकी कीमत, क्योंकि आपका तो पैसा लगा नहीं, पैसा तो इनका लगा। और अपन अच्छी कंपनी अपने को अफोर्ड नहीं कर पाते, ये पता नहीं कैसे कर लेते हैं। इनका एक ही मोटिव है कि यहां पर बैठे बच्चों का फ्यूचर अच्छा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और दिखा रहा, नंगे पैर
लोग अंगारों के ऊपर चल जाते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि इनको विश्वास है कि ऐसा करने से देवता प्रसन्न होते हैं। 8 साल से लेकर 80 साल के लोग अपने शरीर को उधेड़ देते हैं, छील देते हैं औजारों से। आप कर सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं। लोग कर सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ। क्यों करते हैं? इनको विश्वास है कि ऐसा करने से कुछ होता होगा। मेरे दोस्त, साउथ एशियन कंट्रीज में कुछ मुल्क ऐसे हैं, बड़ी अजीब सी तस्वीर है, लेकिन कभी कभी दिखानी पड़ती है ताकि आपको बात समझ में आए। अगाजी, साउथ एशियन कंट्रीज में कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां मुर्दों का मांस खाया जाता है। सुन के भी कैसा लग रहा है, और लोग कर रहे हैं। क्यों? इनको ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने से आत्माएं प्रसन्न होती हैं कि नहीं होती, वो डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन विश्वास की इंतहा इंसान से क्या करवा देती है वो दिखाना चाहता हूं बस। जिस दिन आप सब लोगों को कुछ विश्वास हुआ अपने ऊपर, ये तो बहुत मामूली सी चीजें हैं, तुम साला हिमालय पहाड़ उठा लोगे। वो दशरथ मांझी ने पहाड़ तक काट दिया जिस दिन उसको विश्वास हुआ कि मैं पहाड़ काट दूंगा। कमॉन यार, सिर्फ विश्वास की ही तो बात है, कोई हुनर थोड़ी था। सिर्फ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, साउथ की बसों में टिकट फाड़ने वाला कंडक्टर, जिस दिन उसको विश्वास हो जाता है अपने ऊपर कि तू ये छोटे मोटे काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ, फिर रजनीकांत का जन्म होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति फॉरेन करेंसी में कमाता था, जिंदगी बहुत सेट थी। उस जमाने में बैरिस्टर था, आज का बैरिस्टर नहीं, उस जमाने का बैरिस्टर साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करता था, फॉरेन करेंसी में कमाता था। लेकिन जिस दिन उसको विश्वास हुआ कि ये छुटमुट करने के लिए दुनिया में नहीं आया, फिर मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी की यात्रा शुरू होती है। फिर मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी की यात्रा शुरू होती है। मैं महिलाओं को देखकर बोलता हूं, वो लेडी जो एक स्कूल में सिर्फ एक टीचर थी, टीचर साधारण नहीं होते थे, टीचर कभी साधारण नहीं होता, क्योंकि भविष्य टीचर ही बनाते हैं, इस देश का भी और पूरी दुनिया का भी। लेकिन वो स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर को कभी ये भी भरोसा नहीं था कि मेरी तरक्की हो कि मैं कभी प्रिंसिपल भी बन पाऊंगी कि नहीं। लेकिन जिस दिन उसको विश्वास हुआ कि तू ये करने इस दुनिया में नहीं आई, फिर मदर टेरेसा का जन्म हुआ। सारा विश्वास का ही खेल है मेरे भाई। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तमिलनाडु की सड़कों पे सवेरे 6 बजे अखबार गिराने वाला वो 8 साल का लड़का जिस दिन ये सोचता है कि तू ये करने नहीं आया, फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा। और ये कहानियां किसी और लोक की नहीं है, हमारी आंखों के सामने हुआ है। अगर एक कर सकता है तो कोई कारण नहीं है कि अनेक भी कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज, विश्वास। 2003 में अगर कोई मुझसे कहता कि आप हिंदुस्तान की 200 कंपनियों को ट्रेन करोगे, मेरा मन करता मैं उसको बम से उड़ा दूं। क्या मैं आज 200 कंपनी को ट्रेन कर रहा हूं? तो जवाब है हाँ, क्योंकि 2003 में मैंने अपने आप को कहा एनफ इज एनफ, बहुत हो गया मिस्टर शर्मा। इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान नहीं कर सकता? सोच बदल गई, साले नजारे बदल गए। आदमी वही था, शरीर वही था, हार्डवेयर वही था, सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। I wish I had time to explain, but this is the most important topic of your life. खास तौर पे स्टूडेंट जितने यहाँ पर बैठे हैं, this is the most important topic of your life. most important topic. मैं कभी कभी सोचता हूँ काश ये टॉपिक मुझे 2001-2002 में किसी ने बताया होता, काश मुझे ये टॉपिक किसी ने समझाया होता आज से 20-25 साल पहले। मैं दावा दे सकता हूं मैं कम से कम 10 गुना ज्यादा सफल होता आज, एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर सक्सेसफुल। लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये एक टॉपिक ऐसा है जो आपके सोचने का अंदाज बदल देगा। सुनना चाहते हैं तो बोलो। अरे जोर से बोलोगे तब बताओ, और जोर से बोलो, मुझे मजा नहीं आता। The topic called टाइम मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना सब बच्चे लोग।
इस दुनिया में हर व्यक्ति एक ही चीज के साथ पैदा हुआ है, 24 आवर्स। कौन? भगवान ने किसी को गोरा बनाया है, किसी को काला, मैं मान सकता हूं। किसी को लंबा बनाया है, किसी को ठिकना, माना जा सकता है? किसी को पैसा दिया है, किसी को नहीं दिया, माना जा सकता है। लेकिन एक चीज सबको बराबर दिया है, 24। इसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने कमाल कर दिया, और इसी 24 घंटे में कुछ लोग कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता। आप ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं, और स्क्रीन पर नजर गड़ा के रखिएगा। और एक सवाल आपसे पूछूंगा और फिर आपका जवाब चाहूंगा, और आपको एक मुद्दे की तरफ जरूर लेके जाना चाहूंगा, जिससे आपको 24 ही घंटे के अंदर कोई 48 घंटे का काम करने का तरीका आ जाए। मैं किसी एक व्यक्ति को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। कौन आना चाहेगा? कोई भी एक, कोई भी आ जाए भैया, आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? सूर्य। सूर्य कुमार यादव। अगर मैं सूर्य का ये हाथ ऐसे बेंड कर दूं और इस पे टेप लगा दूं और 1 घंटे तक नहीं खोलूं, व्हाट विल हैपन आफ्टर 1 आवर? टेल मी। 1 हफ्ते बाद, 1 घंटे के बाद खोल देते हैं, लेकिन होगा क्या 1 घंटे के बाद? खुल जाएगा? खुल तो जाएगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का पेन हो। ठीक सूर्य करेक्ट। 1 दिन के लिए बांध दो तो क्या होगा? 1 दिन के बाद थोड़ा दर्द, मजा नहीं आ रहा। 1 मंथ, 1 महीने के लिए इसको ऐसा ही बांधे रखा जाए और खोला ना जाए। What will happen after 30-31 days? काम करना, लेकिन फिर भी खोला जा सकता है। कुछ कड़कड़ की आवाज आएगी और खुल जाएगा। कुछ दिनों तक काम करने में तकलीफ। 1 year। What will happen after 1 year? Come on। अगर खोल भी दूं तो क्या ये आदमी अपने सीधे हाथ से काम कर पाएगा? नहीं। खत्म। अब सुनिएगा जो बताना चाहता हूं। अगर किसी चीज का आप इस्तेमाल नहीं करते, महीना, आधा दिन, 2 महीना, 1 साल, ऐसा कभी नहीं होता कि वो चीज रखी रहे और आप जब चाहें उसका इस्तेमाल कर लें। ऐसा नहीं होता। साइंस का एक लॉ है, लॉ ऑफ यूज बोलते हैं उसको। अब सुनिएगा ध्यान से। क्या बोला मैं? लॉ ऑफ यूज, USE, यूज। क्या है भला? When you do not use it, you lose it. When you do not use it, you simply, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 साल तक काम नहीं करेंगे, 1 साल के बाद जब मन करेगा ना तब करेंगे। ऐसा नहीं। If you do not use it, you simply lose it. खत्म। 1 दिन में 24 घंटा है, तुमने 24 घंटे का इस्तेमाल नहीं किया, देयर इज नो वे कि अगला दिन तुम्हारा 48 घंटे का हो जाए। कि ब्रह्मा जी को मेल कर दिया, आज मैं बीमार था ब्रह्मा जी, अगला दिन 48 घंटे का कर दो, खूब मेहनत करूंगा, वहां से मेल आएगा। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। टाइम के साथ कुछ ऐसा ही, इस दुनिया में हर चीज वापस आ सकती है। पैसा, मान, सम्मान, इज्जत, एक चीज कभी वापस नहीं आ सकती, और वो है हम पैसे को ट्रैक करते हैं ना, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कहां कहां गया, हिसाब किताब लगाते हैं, कहां लगाते हैं कि नहीं लगाते? हेलो, हिसाब किताब लगाते हैं कि नहीं लगाते? कोई आदमी
टाइम का हिसाब किताब लगाता है, कहां कहां खर्च हो रहा है। उस चीज का हिसाब किताब लगाते हैं जो वापस आ सकती है, और उस चीज का हिसाब किताब नहीं लगाते जो वापस। अजीब नहीं लगता कभी कभी सोच के? मैं समझाता हूं। आप में से कितने लोग राइट हैंडर हैं? राइट हैंडर, सीधे हाथ से काम करते हैं मोस्टली। थैंक यू। लेफ्ट हैंडर कितने हैं? सूर्या पूछो एक बार, लेफ्ट हैंडर कितने हैं? कोई 1-2%। सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, पैदा हुए थे तो राइट हैंडर थे या लेफ्ट हैंडर? कम ऑन, न्यूट्रल। पैदा हुए थे तो हम न्यूट्रल थे, करेक्ट। फिर जिस हाथ का इस्तेमाल ज्यादा किया उसमें ताकत ज्यादा आई, जिस हाथ का इस्तेमाल कम किया उसमें ताकत। आज जो राइट हैंडर हैं उनका राइट हैंड की ताकत ज्यादा होगी लेफ्ट से, हाँ या ना? लेकिन जब पैदा हुए थे तो दोनों की ताकत बराबर ही रही होगी। यानी जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता उसकी ताकत, और जो लेफ्ट हैंडर है उनमें लेफ्ट में जितनी ताकत होगी राइट में उतनी ताकत नहीं होगी। जबकि जब पैदा हुए थे दोनों की ताकत बराबर थी। सिंपल सा लॉ है, अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा, बचने वाला नहीं है। अब मैं आपको सूर्या एक चीज इमेजिन करने को कहता हूं और सबसे पूछता हूं, आप भी इमेजिन करना। इमेजिन यू हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी। आपके पास अनगिनत पैसा, कभी ना खत्म होने वाला पैसा, पैसा ही पैसा, इतना पैसा कि हम सोच भी ना सके। अनलिमिटेड सप्लाई। थोड़ा सा इसको फिगर में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा मानते हैं कि कल से हर 1 तारीख को हर किसी के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए क्रेडिट करेंगे आकाश जी। हर 1 तारीख को 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर होगा। और कब तक होगा? जब तक तुम धरती पर हर महीने 1 तारीख को। और ये बैंक लिख के देगा आपको, सरकार, भारत सरकार कहेगी कि ये डील है, पक्का सील लग गई, आरबीआई ने कहा डन, ठीक। अब 1 करोड़ रुपया कम होता है कि ज्यादा? पहले तो ये बताओ। अरे भाई ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा होता है यार। तो आप मुझे बताओ, 1 करोड़ रुपया अगर आपके बैंक अकाउंट में हर 1 तारीख को क्रेडिट होना शुरू हो जाए तो क्या क्या करना पसंद करेंगे सर? क्या सपना है, क्या करेंगे? मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में हर 1 तारीख को क्रेडिट होता है, बताओ क्या क्या करोगे आप? बंगला बने न्यारा, कार लेंगे, बिजनेस खोलेंगे, क्यों कर रहे, दान करेंगे, सुपर। हाँ, मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ाई करेंगे, कोर्स खरीदेंगे, टू गुड। और बिजनेस बिल्ड करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, क्या क्या करना पसंद करेंगे? कम ऑन यार, हॉबीज फुलफिल करेंगे, वेरी गुड। घूमेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बताओ बताओ यार। और कोई बताएगा किसी क्या क्या करना पसंद करेंगे? हर महीने 1 करोड़ रुपया खाते में क्रेडिट, कम ऑन। हाँ, क्या करोगे बेटा? बोलो बोलो। आपको बोला कि आपको एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, टू गुड यार। इन्वेस्ट करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सूर्या, आप सब लोग, सर आप सब लोग भी ध्यान से सुनिए। किसी भी व्यक्ति के दिमाग में एक बार भी ये आया कि एक नया फोन खरीदेंगे और सारा दिन रील देखेंगे? एक के भी दिमाग में आया हो तो बताओ। मोबाइल खरीदेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, रील देखेंगे और अपना टाइम का ऐसा का तैसा करेंगे, किसी एक के खोपड़ी में आया? इसका मतलब मुझसे सुन के जाओ, तुम्हारी असली खुशी उसमें है ही नहीं। हर किसी की ना जिंदगी में खुशी होती है, खुशी ढूंढता है।
मैंने शुरू में कहा सफलता इज नॉट अबाउट अर्निंग गुड मनी, सफलता इज ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी। तो किसी ने कहा गाड़ी खरीदेंगे, किसी ने कहा घूमने जाएंगे, किसी ने कहा चैरिटी करेंगे, किसी ने कहा बिजनेस करेंगे, किसी ने कहा एनजीओ खोलेंगे। यानी आप सबकी खुशियां इन चीजों में है। कम ऑन, आपने एक ने भी खोपड़ी में नहीं आया कि आईफोन 16 आएगा, सबसे पहले खरीदेंगे और साला सारा दिन उस पे। यानी तुम्हारी खुशी एक्चुअली में तो फोन में, अगर खुशी होती तो एक तो कहता। तो मेरे दोस्त, जिस चीज में खुशी ही नहीं है उसमें क्यों टाइम की मां बहन एक कर रहे? खुशी ही नहीं है तुम्हारी खुशी कहीं और है। तुम्हारी खुशी है बिजनेस बिल्ड करना, तुम्हारी खुशी है एजुकेशन में नए नए कोर्स ज्वाइन करना, तुम्हारी खुशी है एनजीओ खोलना। तुम्हारे को ये चीजें खुश करती है ना। तुम्हारे को मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम खुश नहीं करता। एक मैं दावा दे सकता हूं इस कमरे में एक भी की खोपड़ी में मोबाइल नहीं आया था। साला सारा दिन क्यों घुसे हो फिर? लगे हैं सुबह से रात तक अंगूठा हिला 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 हिला, एक रील से दूसरी रील, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और ये तुमको पता है कि ये तुम्हें खुश। ये मैंने नहीं कहा, तुमने अभी प्रूफ कर दिया 2 मिनट पहले। अब मैं कुछ और समझाऊंगा तुमको, और आज तुम्हारी बात लगाऊंगा सबकी। डू नॉट स्पेंड योर टाइम ऑन गैजेट्स। मैं ऐसा बोल के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं। मुझे देखने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे, कोई इंस्टाग्राम पे देखने की जरूरत नहीं है। जिससे खुशी मिलती है ना, वो करने का है। लाइफ इज ऑल अबाउट फाइंडिंग हैप्पीनेस, और किसी को खुशी नहीं है मोबाइल में। कोई भी न्यूज चैनल उठाओ, आज तक, एबीपी न्यूज, जी टीवी, सोनी, कोई भी न्यूज चैनल उठाओ, रात को 9 बजे, लिसन मी वेरी केयरफुली ऑल स्टूडेंट्स, रात को 9 बजे उस न्यूज चैनल पे 10 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट पता करो कि हमारा प्रोडक्ट है, हम ऐड करना चाहते हैं आपके चैनल पे। रात को 9 बजे अगर आज तक है, फॉर एन एग्जाम्पल, 15 लाख रुपए चार्ज करता है फॉर 10 सेकंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, करेक्ट? वही चैनल, वही 9 बजे, वही ब्रांड अगर पीएम की जगह एएम हो जाए, यानी शाम रात को 9 बजे की बजाय सुबेरे 9 बजे हो जाए, तो वो 15 लाख का कमर्शियल 3 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। चैनल भी वही है, तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट भी वही है। रात को 9 बजे आता है तो 15 लाख मांगता है आपसे, और सुबह 9 बजे डालते हो तो चैनल भी वही है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी वही है। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? बताओ बताओ, आप बताओ, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं। हाँ, यहां से एक बढ़िया अच्छा आंसर आया कि रात को 9 बजे प्राइम टाइम है, और प्राइम टाइम के पैसे ज्यादा चार्ज किए जाते हैं। तुम लोग बहुत समझदार हो, तुम्हारे पास हर बात का जवाब है। तुम सब स्टूडेंट अपने प्राइम टाइम में हो, इसका मैक्सिमम चार्ज कर लो आज। ये टाइम फिर कभी नहीं आएगा। आप सब अपने प्राइम टाइम में हो। रात को 9 बजे का शो चल रहा है तुम्हारा, और अगर तुम साला सुबह 9 बजे वाला कमर्शियल चार्ज कर रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में पैदा ही नहीं। इस समय का मैक्सिमम चार्ज कर लो, ये उम्र फिर दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। इस टाइम में अगले 5 साल डिफिकल्ट प्रोसेस से गुजार देना अपने आप। तकलीफ होए होने देना, टेंशन होए होने देना, लेकिन ये 5 साल सूर्य लाइफ को सेट कर देंगे। ये 5 साल सूर्य को सूर्य की तरह
जोरदार तालियां होनी चाहिए जेंटलमैन के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां पर सूर्य कुमार यादव। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आखिरी पड़ाव पे पहुंचते जा रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं, नेटफ्लिक्स डज नॉट कॉस्ट ₹499, इट कॉस्ट योर टाइम। एंड व्हेन समथिंग इज फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। व्हेन समथिंग इज फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। तुम ये मत सोचना कि ये फ्री में मिल रहा है। इस दुनिया में सारा कुछ फ्री नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि एक चीज फ्री में मिल रही है तो मान लेना तुम्हारी बोली लग चुकी है। कुछ भी फ्री। तो अगर मोबाइल में ये सब फालतू फंड का नाटक देखते हो तो इसको तुरंत, मेरा मोबाइल अभी कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है, इसमें कोई ऐसी ऐप नहीं मिलेगी। मुझे टीवी, मोबाइल, टेलीविजन, पिक्चर देखे कितने साल हो गए मुझे याद नहीं है। मैंने लास्ट मूवी थिएटर में जो देखी थी वो 83 थी, जो वो मैच कपिल देव साहब वाली थी। मैं अपनी पूरी टीम को 200 लोगों को स्टेडियम को पूरा हॉल बुक करा के दिखाने ले गया था। उससे पहले मैंने एक मूवी देखी थी दंगल। मुझे टोटल जो पिछले 8-10 साल की फिल्में याद है, वो 1-2 फिल्में याद हैं जो मैंने देखी हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि एक भी नहीं देखी, लेकिन पिछले 8-9-10 साल में अगर आप मुझसे पूछे टीवी कितना देखते हो, मैं बोलूँगा 0। OTT कितना देखते हो, 0। मेरे मोबाइल में गाने कितने सुनते हो, 0। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दुनिया में कौन क्या कर रहा है। मुझे ये इंटरेस्ट है कि मुझे लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मुझे किसी को नहीं देखना भाई। अपना टाइम बर्बाद मत करना। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। समय का अभाव है, 4 पिलर हैं खुशी के, इसको क्लोज कर देते हैं। आदमी को 4 चीजों से खुशी मिलती है मेरी नजर में। पहला, हेल्थ अच्छा होना चाहिए। दूसरा, परिवार से रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। तीसरी, हॉबीज उसकी फुलफिल होती रहनी चाहिए। चौथी उसके अंदर होती है कि सोसाइटी के लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहूं। हर व्यक्ति की जिंदगी में ये 4 पिलर होते हैं। 3 तो हर किसी की जिंदगी में होते हैं। इधर हैप्पीनेस, नंबर 2 हेल्थ, फैमिली, सोसाइटी। सोचो कि एक बिल्डिंग है जो 4 पिलर के ऊपर खड़ी है। अगर एक भी पिलर निकल जाएगा तो बिल्डिंग लहरा जाएगी। कम ऑन। लेकिन चारों के चारों पिलर जिस फंडामेंटल के ऊपर खड़े होते हैं ना मेरे दोस्त, वो फंडामेंटल है yes। अगर पैसा नहीं है तो खुश कैसे होंगे आज के दौर में? पैसा नहीं है तो समाज सेवा कैसे करेंगे आज के दौर में? पैसा नहीं है तो हॉबीज फुलफिल कैसे करेंगे आज के दौर में? वी नीड गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड मनी इज इक्वल टू सक्सेस राइट नाउ। To be successful in the next 3, 5, 10 years, work hard. लास्ट में एक ही बात बोलूँगा आप सब लोगों को, you all are in your prime time. Do not waste a single minute of your life. ये समय साला पे लौट के नहीं आएगा। मेरी बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको। और मैं चाहता हूँ कि नए IAS, IPS अगर निकले तो आर्केड से निकलने चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मेरे पास आके बोलेंगे कि हम वहाँ थे, वहीं बैठे थे पंक्ति में, और आपको सुन, अरे भाई पेंट उतर जाएगा, मैंने बेल्ट नहीं लगाया। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद सुनेंगे। अभी तो मेरी बात ही खत्म नहीं हुई, कोई शायरी लेके आ गया। नहीं, प्यार समझते हैं बच्चों का रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। ईश्वर ने चाहा तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। कोई बात अच्छी ना लगी हो तो बुरा मत मानिएगा, समझाने के अंदाज से ही कह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सब बच्चों को, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत खुशी। खूब सारी मेहनत करिए, वादा करते हैं कमान। और आखिर में एक रिक्वेस्ट आपसे कर लूं, बच्चों से कह रहा हूं, खासतौर पर कर लूं। आप बोलोगे तो करता हूं, नहीं तो नहीं करता। सिर्फ बच्चों के लिए है, वो पेरेंट्स के लिए नहीं है, बच्चों के लिए है। आकाश अगर आप इजाजत दें तो बच्चों से एक रिक्वेस्ट छोटी सी करता जाऊं जाते जाते। फिर खेल में हम होना हो, आज बात कर लें, कुछ भी कर लेना। ये जो एज है ना, इसमें हार्मोन्स जम करते हैं, इसमें हार्मोन्स बहुत जम करते हैं। कुछ भी करना, मस्ती करना, आवारागर्दी करना, कोई दिक्कत नहीं। इस उम्र में मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे? लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी जिंदगी में नशे को मत आने देना। कुछ भी करना,
कुछ भी कर लेना, अपने लाइफ में इसकी एंट्री मत होने देना, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है मेरे दोस्त। इसमें आना बहुत आसान है, निकलना करीब करीब नामुमकिन है। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा। कुछ भी कर लेना, ये मत करना। ये जो एज है इसमें माँ बाप दुश्मन ही नजर आते हैं। दोस्तों से प्यार होता है, माँ बाप दुश्मन नजर आते हैं। माँ बाप दुश्मन नहीं होते, बस वो तुम्हें असफल नहीं देखना चाहते, इसलिए टोका टाकी करते हैं। उनका ध्यान रखना, उनका रिगार्ड रिस्पेक्ट जरूर करना। मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ, मुझे याद नहीं, आई वॉज डूइंग अ पॉडकास्ट तिहाड़ जेल के एक जेलर का। तो हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे। सोशल मीडिया में हम बहुत सारे काम हम करते हैं। मैं इसलिए ये बात आपसे कर रहा हूँ बच्चों से, क्योंकि ये जो एज है ना, ये भटकाव की एज रहती है। हार्मोन्स जंप करते हैं, इमोशंस हाई हो जाते हैं, और याद रखना जब जब इमोशंस हाई होते हैं इंटेलिजेंस लो हो जाती है। इमोशंस में आके डिसीजन लेने का नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे हैं लगा ले एक, हमारा दोस्त है तो दोस्ती की खातिर लगा ले। तो आप बोलो अगर हम तेरी दोस्ती की खातिर लगा सकते हैं तो तू हमारी दोस्ती की खातिर छोड़ दे। मेरे भाई कुछ कर लेना। ये क्यों मैं ऐसा कहता हूं जानते हैं? 19 साल का एक लड़का, मैं तिहाड़ जेल के जेलर से बात कर रहा था, दीपक जी से। मैंने बोला आपकी जेल में बहुत सारे लोग आते होंगे, कोई ऐसा किस्सा जो आप मेरे से शेयर करना चाहें? तो उन्होंने बोला शर्मा सर 19 साल का लड़का भी हमारी जेल में आया है। 19 साल का, क्या क्राइम है मैंने पूछा। बोला उसने अपनी माँ बाप और सिस्टर की हत्या की। He killed his father, his mother and sister. क्यों? बोला he was living in a hostel, वहाँ उसको नशे की आदत हो गई। क्योंकि जो ग्रुप था ना, जिन लोगों के आसपास रहता था, वो ग्रुप थोड़ा डाइल्यूटेड था। चल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, शुरुआत ऐसी होती है, फिर एक दिन सब खत्म हो जाता है। तो घर वाले जो पैसा भेजते थे उस पैसे से वो नशा करता था। फिर आदत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि नशे की मात्रा बढ़ानी पड़ रही थी और वो पैसा पूरा नहीं पड़ता था। छुट्टियों में घर आया, पिताजी से कहीं सुनी हो गई, कोई बात पे झगड़ा हो गया। पिताजी ने बोला इतना पैसा नहीं दे रहे, कहाँ जाता है, पढ़ भी नहीं रहा, मार्क्स भी नहीं आ रहे। तो उसने अपने रसोई के चाकू से पिता को स्टक किया। माँ बीच में अपने हस्बैंड को बचाने आई तो उसने माँ को स्टक किया। दूसरे कमरे में क्या बोलते हैं, उसकी सिस्टर थी, वो दोनों की चीख सुन के उस कमरे में पहुंची तो उसने सिस्टर को भी चाकू से मारने की कोशिश करी। सिस्टर जब भागने लगी तो उसने उसका गला दबा दिया। सो ही किल्ड 3 people। 19 साल का है, वो जेल में है। लाइफ सेंटेंस तो है ही है, हो सकता है फांसी भी हो जाए। क्या गलती करी? एक गंदी आदत, सिर्फ एक खराब आदत। मैं इसलिए तुमको कहता हूँ मस्ती कर लेना यार, आवारागर्दी कर लेना, कुछ भी कर लेना। जिंदगी में नशे को मत घुसने देना, इसमें 2 वे ट्रैफिक होता ही नहीं है। लाइफ बहुत खूबसूरत है। नशा करना है तो नशा मैं बताता हूँ, मेरे पास भी कुछ नशे हैं। मेहनत का करना, जो एक बार चढ़ जाता है नशा फिर कभी उतरता ही नहीं। एक बार चढ़ जाए जिंदगी भर मेहनत करता। हमको चढ़ा था 99 में, आज तक हम सुरूर में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।